हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे क्लास 10th सिविक्स के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। लास्ट वीडियो आपने अगर मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है, उस चैप्टर में जो आपका जो है फंक्शन एंड व्हाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमने टॉपिक जो है कवर कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, कि हमारे पास कितनी पार्टी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन आर फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है डेमोक्रेसी में जो है लोग कुछ ग्रुप लोगों का इकट्ठा होकर जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। सो इन इंडिया इन दिस सेंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी कंट्री। सो इन इंडिया दे मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको आता है 750 पार्टियां जो है इस समय जो है रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, इससे ज़्यादा पार्टी जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं, बट इससे ज़्यादा पार्टीज़ हैं इंडिया में। सो आपने ये ध्यान रखना है कि 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट इनमें से कुछ ही पार्टीज़ हैं जो सीरियस चांस होता है जिनके पास टू फॉर्म एंड टू विन द इलेक्शन एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। ठीक है, तो इनके पास कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो है सीरियस चांस होता है इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन को जीतने का और जो है सरकार बनाने का। बाकी पार्टियों को कुछ सीट्स मिलती हैं बट उनको मेजोरिटी जो है नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो अभी हमारा ये क्वेश्चन बनता है। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टी जो है अच्छी हैं कि अच्छी तरह से डेमोक्रेसी चल सके। क्या एक पार्टी या दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी जो है डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आइए हम फाइंड करते हैं। सो पहले मैं आपको बता दूं देयर आर 3 पार्टी सिस्टम एंड वन इज वन पार्टी सिस्टम, सेकंड इज 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड वन इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या है? ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। राइट, मैं आपको बता दूं जैसे चाइना में हो गया है कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें क्या होता है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड, सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउड होता है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, मतलब इलेक्शन में खड़े होना, वहाँ पे जीत जाना और फिर सरकार बना के देश को चलाना, उसको ही जो है अलाउड होता है। सो इसकी एग्जाम्पल है चाइना द कम्युनिस्ट पार्टी। राइट, सेकेंड है 2 पार्टी सिस्टम। पावर यूजली changes between 2 main parties, several other party may exist and example है USA and UK, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। राइट, मेनली जो पावर है वो 2 पार्टीज़ के बीच में रहती हैं और पार्टीज़ होती हैं और सेवरल पार्टीज, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी पार्टीज़ भी होती हैं 2 पार्टी सिस्टम में। बट जो मेन पावर है जो इलेक्शन लड़ते हैं वो सिर्फ जो है 2 पार्टीज़ के बीच में ही सीरियस कंटेस्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ए पार्टी ए है एंड पार्टी बी है, उसके अलावा सी डी ई एफ जी एच और बहुत सारी पार्टीज है, बट मेनली जो 2 पार्टीज है ए और बी, वही जो है उनको ही मेजोरिटी मिलती है, उन दोनों में से ही कोई सरकार बनाता है। बाकी पार्टी एग्जिस्ट करती हैं बट वो सीरियस कोई जो है कंटेंडर नहीं होती हैं। सो ये था आपका 2 पार्टी सिस्टम। इसकी एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। राइट, नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है? इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर, जब एक दो से ज़्यादा पार्टी जो है कंपीट फॉर पावर के लिए लड़ती हैं एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांसेस फॉर कमिंग टू पावर, और 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के जो है चांसेस होते हैं इलेक्शन विन करने के और पावर में आने में, इधर ऑन एंड अलाइज, या वो तो अपने बलबूते पे आ सकती हैं, अपनी पार्टी की मेजोरिटी हासिल करके आ सकती हैं, या किसी दूसरी पार्टी के साथ अलाइंस करके जो है अपनी सरकार बना सकती हैं। अलाइंस क्या होता है? जब एक किसी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है इलेक्शंस में, तो वो दूसरी पार्टी को साथ में मिला के, दोनों पार्टियां मिला के मेजोरिटी बन जाती है उनकी, तो वो दोनों
पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाती हैं और पावर में आ जाती हैं। सो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो है 2 से ज़्यादा पार्टीज होती हैं, सेवरल पार्टीज होती हैं और बहुत सारी पार्टी जो है सीरियस चांस होता है उनके इलेक्शन जीतने का और मेजोरिटी हासिल करने का, पावर में आने का। इसकी एग्जाम्पल है इंडिया में। जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, काफ़ी पार्टी जो है महत्वपूर्ण भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी उनका इफेक्ट भी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सो उन पार्टीज की हम बात करते हैं, राइट। सो आपने ये 3 देखा, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं विच पार्टी सिस्टम इज सुटेबल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी पार्टी, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सा पार्टी सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए या डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सुटेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या एक पार्टी से पूरा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल सकती है या 2 पार्टी से चल सकती है? अगर जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम से चल सकती है, अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे कि जो एक तरह से जो है वेरी मेसी एंड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये इसको जो लीड करेगी। अगर मैं दूसरी बात करूँ कि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम हो तो इसका एक ये भी रीज़न, अगर एडवांटेजेस देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम में लोगों के पास चॉइस होती है कि हम किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही पार्टी होगी तो वन पार्टी सिस्टम होगा तो लोगों के पास चॉइस नहीं होगी कि उनको वही पार्टी को जो है वोट करनी पड़ेगी, वही पार्टी फिर वो मेजोरिटी में आ जाएगी और अपना सरकार बनाएगी। अगर 2 पार्टीज होगी तो लोगों के पास भी कोई फेयर चॉइस नहीं होगी, सिर्फ कभी एक पार्टी आएगी, कभी दूसरी आएगी, कभी फिर पहली वाली आएगी, कभी फिर दूसरी वाली आएगी। मीन्स क्या है, लोगों के पास चॉइस नहीं होगी। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम की हम अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो लोगों के पास ये सीरियस चॉइस होती है कि वो किसी को भी जो पार्टी को वोट करके जो है मेजोरिटी दे सकते हैं और दूसरी पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसको भी नेक्स्ट इलेक्शन में जो है हारने का डर होता है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में हार ना जाए, इसलिए वो अपने जो है काम जो है पूरी तरह से रीजनेबल करते हैं। सो मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी पार्टी सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो है सिस्टम में सुटेबल है? तो इसमें कुछ इसकी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है मल्टी पार्टी सिस्टम की। ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये मैंने आपको टॉपिक पॉइंट्स बताए हैं, ये आपने लिखने हैं। तो मेनली जो है पार्टी सिस्टम वो डिपेंड करता है, पार्टी सिस्टम डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लाइक इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे इंडिया में है, इंडिया में आपको पता है कि देयर आर डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, काफ़ी प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार का कल्चर है हमारा, ट्रेडिशन अलग अलग हैं। तो हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जैसे इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद कौन सी पार्टीज बनी, इंडिपेंडेंस कैसे हासिल की, तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हमारी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी देश में जो है कौन सा पार्टी सिस्टम जो है इफेक्टिव हो सकता है। सो पार्टी सिस्टम डिपेंड अपॉन पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ अ कंट्री। सो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर एक ही पार्टी सिस्टम हो तो लोगों को जो है वो सफिशेंट नहीं होगा। तो अलग अलग पार्टियां बनेंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस से रिलेटेड या अलग अलग ट्रेडिशन से रिलेटेड लेके, तो ऐसे में जो है वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो लास्ट में बताओ तो नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन। सो अगर हम देखें कि सभी कंट्री, सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम ही होना चाहिए या मल्टी पार्टी सिस्टम ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज कोई भी जो सिचुएशन है, हर कंट्री की अलग अलग सिचुएशन होती है और अलग अलग उसका पॉलिटिकल जो है हिस्ट्री या पॉलिटिकल ट्रेडिशन होता है। सो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, ठीक है, राइट। तो ये था आपका हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव। इसमें हमने मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद किया हमने 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। और जो पार्टी सिस्टम है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ अ कंट्री के ऊपर। सो नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल द कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस, ठीक है, राइट। तो होप ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें नेशनल एंड स्टेट जो है पार्टी, रीजनल पार्टी जिसको हम बोलते हैं, वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।